शुरू करते हैं अब हम एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना है, जैसा कि आप पहले ट्रिग्नोमेट्रीज में प्रूफ कर चुके हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले चलो मैं मानता हूं लेट x इक्वल टू मान लेते हैं हम साइन थीटा। मान लिया हमने x इक्वल टू साइन थीटा और हम RHS को लेके चलते हैं। जानते ही हैं आप खूब अच्छी तरह, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। तो देखिए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा बहुत ही सिंपल है और 4 साइन क्यूब थीटा। बेटा ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ये फॉर्मूला है आपका साइन 3 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 3 थीटा। जब x इक्वल टू साइन थीटा है दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या हो गया, गुड, साइन इनवर्स x। सो ये हो गया 3 साइन इनवर्स x और ये किसके इक्विवेलेंट है, LHS। तो हम क्या लिख देंगे, हाँ ये तो आपको बिल्कुल रटा हुआ है, ठीक। इतने सिद्धम नहीं लिखना है क्योंकि आप CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हो, इसे हेंस प्रूव्ड भी लिखना है। आप चलो क्वेश्चन नंबर 2 यही कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको प्रूव करना है कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। सिमिलरली टू प्रीवियस क्वेश्चन लेट x इक्वल टू cos थीटा। तो पुट द वैल्यू x equal to cos theta and RHS we will find cos inverse, देखो 4 cos q theta माइनस 3 cos theta। नॉर्मल सी बात है आपके लिए क्योंकि आप पढ़ चुके हुए सारी चीजें हैं कि cos थीटा का होल क्यू हो तो उसे हम cos q थीटा लिख सकते हैं। एक ही लाइन में हो गया बेटा क्वेश्चन, क्योंकि ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है तो इसे हम लिख देंगे 3 थीटा। अब देखो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स x। तो ये कितना हो गया 3 cos इनवर्स x। ये किसके इक्विवेलेंट है, तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। होशियार हो गए, सब हलवा खाया है ना इसलिए। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करा रहे हैं कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 2 फॉर्मूले बताए थे हमने। एक बताया था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy और दूसरा था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। दोनों में कंडीशन थी अगर xy लेस देन 1 है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगता था, अगर xy ग्रेटर देन 1 है तो हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखो 2/11 इंटू 7/24 कुछ भी हो ये लेस देन 1 है, अंदाजा कर लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 11 इंटू 24 कुछ बड़ी वैल्यू आएगी और जिसे डिवाइड करने पर हमें लेस देन 1 मिलेगा। ये हमारे मन की प्रोसेसिंग है, ये जरूरी नहीं हम लिख के हमें दिख जाएगा। यहाँ सीधा सा इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन 1 आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो फिर अलग चीज देखेंगे। तो सीधा सा फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले LHS को मैं लिख लेता हूँ, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। फॉर्मूला आपको याद है, आप कॉपी में लिखें तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो देखो बेटा क्या होगा, ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और 4 मार्क्स सीधे हो जाएंगे आपके, कुछ नहीं है इसमें। 2/11 प्लस, हाँ यहाँ इनवर्स लगेगा, इसे ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11। देखो बढ़िया रहता अगर हम वही मल्टीप्लाई कर लेते इसे, तो ये कितना आएगा, देखो 11 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 264 और 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48
प्लस 77। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए इस तरह के। जब आप 10th 11th में पढ़े तो ऐसी कैलकुलेशन बहुत की हैं, ये तो बच्चों का खेल हो गया है। अब इसका मल्टीप्लाई करने पर 264 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 264 माइनस 14 अपॉन 264। आराम से समझ रहे होंगे क्या कर रहा हूं मैं। ये आएगा आपका 10 इनवर्स, टोटल आएगा देख लेना 125 और इधर आएगा 250। तो बेटा ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि 10 इनवर्स 1/2 है और यही आपका RHS है, और नीचे लिख देंगे आप हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है आपको 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 और राइट हैंड साइड दे रखी है आपको 10 इनवर्स 31/17। हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, या तो 10 इनवर्स A प्लस 10 इनवर्स B, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि 2 10 इनवर्स X प्लस 10 इनवर्स Y का हो। 10 इनवर्स X प्लस 10 इनवर्स Y का फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन हमारे पास 2 10 इनवर्स X का फॉर्मूला भी है। आपको याद हो तो देखो 2 10 इनवर्स X इक्वल टू बताया था मैंने 10 इनवर्स गुड 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट करते हैं इसे, LHS को लेते हैं पहले, तो क्या आएगा, पहले तो लिख लेते हैं इसे 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। ये ब्रैकेट लगाने से क्या फायदा होता है कि कभी कभी ये इनवर्स वाला 1 इसमें मिल गया तो 11 जैसा लगता है, तो इसलिए हम इसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। तो अब देखो 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए, तो 10 इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 1/7 हमारा चल रहा है। साथ ही साथ मैंने थोड़ा शॉर्टकट करूंगा, देखो समझ में आ जाएगा आपकी में। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का तो 1 आएगा, इसे करेंगे तो ये 1 माइनस 1/4 होगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। और देखो ये 1/1 था, ये 3/4 था, तो क्या होगा इसका, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब बहुत सिंपल है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों का मल्टीपल 1 से छोटा है, इसलिए ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो देखो क्या आएगा 10 इनवर्स, देखो दोनों का एलसीएम 21 आएगा, चलो मैं लिख देता हूं, तो 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4/21। थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, थोड़ा सा लो, ये 31 हो गया और ये 17 हो गया। अरे ये तो RHS के बराबर आ गया, और इसे हम लिख देंगे हेंस प्रूव। हो गया क्वेश्चन 1 to 4। अब चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करने के लिए हमें पहले कुछ आइडेंटिटीज समझनी होंगी, जो आपको मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उन्हें समझने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के आगे हैं उन्हें बहुत आसानी से कर लोगे। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं इसके द्वारा। 2.2 ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको कि एक ही चीज़ से आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। देखिए कुछ आइडेंटिटीज आपको दिखाई देंगी इस एक्सरसाइज में, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, जैसे कि 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हमें देखना होगा कि क्या वैल्यू रखें जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पुट करेंगे तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो किस में क्या पुट करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं ना आपको 2 मिनट के अंदर ये सारी चीजें समझा दूंगा। हमें अपने दिमाग में प्रोसेस करना होगा। पहले तो हमें 11th क्लास के सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और एक होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले, जैसे कि कॉस 2 ही याद कर लो चलो। एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चलो मान के चल रहे हैं कि ये 3 फॉर्मूले आपको याद हैं, तो आप ना पूरी एक्सरसाइज 2.2 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर हमें देखना है कि x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करें जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है कि हम इन फॉर्मूलाज में से किसी को यूज कर सकें। तो देखो अगर यहां पर मैं रखूं 1, अगर साइन रखूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता। सिंपल सी बात है कि यहां मुझे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा ही रखना पड़ेगा। इससे मुझे फायदा क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा। हो गया सॉल्व। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो देखो मैं इसकी जगह पर साइन थीटा रख सकता हूं, कॉस भी रख सकता हूं, लेकिन वो हम सिचुएशन चेक करते हैं कि हमें कॉस की जरूरत है या हमें साइन की जरूरत है। नॉर्मली हम साइन को ही पुट करते हैं, ठीक है ना। ये साइन थीटा हो गया। अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसमें क्या करोगे? अरे सीधी सी बात है, एक्स इक्वल टू रख दीजिए आप सेक थीटा, तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, अगर आपको टेन की फॉर्म की जरूरत है तो। नहीं तो आप इसमें पता है एक और काम कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर साइन थीटा या कॉस थीटा जिस चीज की जरूरत हो आप पुट कर सकते हैं। अब देखिए ये है, इसमें दोनों माइनस है, तो सिंपल सी बात है, इसमें माइनस कॉमन लेंगे और सीधा लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स को टेन थीटा से रिप्लेस कर दो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, 2-3 चीजें बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इनकी सहायता से हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके अप टू 21 फॉर एक्सरसाइज 2.2 आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हम इनका यूज करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को सॉल्व। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैंने बताया था पुट कर देंगे, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो पुट करेंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो देखो क्या निकल के आएगा हमारा? टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नॉर्मल सी बात है, आप समझ जाएंगे कि ये टेन स्क्वायर थीटा कैसे रखा मैंने, बिकॉज वी नो दैट टेन थीटा का स्क्वायर अगर हम करें तो ये आता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी और इसके नीचे क्या रख देंगे हम? टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। तो देखो टेन इनवर्स, बेटा अभी मैंने बताया था कि टेन थीटा का होल स्क्वायर हो तो उसे टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा को हम सेक थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, -1 अपॉन टेन थीटा। देखो क्या आया? टेन इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। दिखाई ना भी दे रहा हो तो समझ लीजिए सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। अब क्या करें बेटा हम इसका? अब हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं कुछ पुट करें या कुछ करें, सीधी सी बात है, इस तरह की फॉर्म को हम साइन कॉस की फॉर्म में ले आते हैं। तो देखो सेक थीटा को हम क्या लिख देंगे? 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो ये हो गया टेन इनवर्स कॉस थीटा एलसीएम है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। का गड़बड़ करेगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आएगा टेन इनवर्स। इस क्वेश्चन में समझ लो सारे फॉर्मूले पुट हो जाएंगे। अब देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन में जहां कॉस थीटा प्लस या माइनस में आए तो कॉस थीटा के ऐसे फॉर्मूले को पुट करते हैं, कॉस टू थीटा के ऐसे फॉर्मूले को पुट करते हैं कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो देखो टेन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है जब यहां 2 थीटा होता है तो, लेकिन यहां थीटा है तो फिर क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा में भी साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दें तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब देखो बेटा इससे लाभ क्या हुआ हमें? इससे फायदा हुआ हमें कि 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या फायदा हुआ, tan इनवर्स, ये 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखो साइन थीटा बाई 2 इसको स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखो ये क्या आया, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो ये आया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। दिखाई दे रहा है यहां तक? इट मीन्स ये हो गया थीटा बाई 2। थीटा देखो x इक्वल टू आपने tan थीटा माना था, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या आया, tan इनवर्स x, क्योंकि आपको तो x की फॉर्म में आंसर देना है ना, मैंने बताया था ना। तो देखो यहां से अब हम क्या करेंगे, थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, दैट इम्प्लाइज थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो यहां लिख देंगे हम 1/2 tan इनवर्स x। यही बेटा हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना होता है हमें कि कहाँ क्या वैल्यू पुट करनी है। अभी हम और क्वेश्चंस को करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास होगा, हमें रिवीजन होगा, तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल दिखाई देने लगेंगी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, tan इनवर्स 1/√x² - 1। हमें कैसे भी करके इसे सोल्व करके tan लाना है, tan की फॉर्म में लाना है। तो हम जानते हैं कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो तो वो कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा को जब अंडर से बाहर निकालेंगे कॉट थीटा आएगा, और ऊपर ले जाएंगे तो वो tan थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू, लेट कर लेंगे x इक्वल टू कोसेक थीटा। दैट इम्प्लाइज ये क्या हो गया, tan इनवर्स 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, अब देखिए यहाँ tan इनवर्स है ही, ये हो गया 1/√ कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/cot थीटा। ठीक, ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा, ये हो गया आपका थीटा। देखिए x इक्वल टू कोसेक थीटा कंसीडर किया था हमने, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक इनवर्स x। तो आंसर आ गया हमारा कोसेक इनवर्स x, या ऐसे बोल सकते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स x, बिकॉज वी नो दैट कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। एक मेथड तो ये हो गया बेटा, इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड मैं आपको बताता हूँ। अल्टरनेटिव नहीं, वो भी मेन मेथड हो सकता है। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जब मैंने बताया था कि आइडेंटिटीज हों, तो इस तरह की आइडेंटिटी में हम x इक्वल टू सेक थीटा रखते हैं। तो चलो सेक थीटा से करते हैं क्वेश्चन को। अगर x इक्वल टू हम सेक थीटा कंसीडर करें तो देखो क्या आएगा, तो ये आएगा tan इनवर्स 1/√ सेक स्क्वायर थीटा -1। तो कितना हो गया, tan इनवर्स 1/√ tan स्क्वायर थीटा। तो देखो कितना हुआ ये, tan इनवर्स 1/tan थीटा। सिंपल सी बातें समझ में आ रही होंगी। दैट इम्प्लाइज ये हुआ tan इनवर्स और यहाँ cot थीटा आ गया, एंड वी नो दैट cot थीटा को अगर tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये आ गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने कितनी ली थी, देखो x इक्वल टू सेक थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, सेक इनवर्स x। तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x। बेटा दोनों ही तरीके से आंसर एक ही आया, इससे भी कर सकते हैं आप, इससे भी कर सकते हैं, जो मन हो वो। लेकिन क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का कोई फॉर्मूला होता है और सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला होता है, इसलिए x की जगह पर हम या तो कोसेक रखेंगे या सेक रखेंगे। हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। जैसा कि मैं बता चुका हूं, आपको cos का ऐसा फॉर्मूला रखना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तभी तो हम किसी का रूट निकाल सकते हैं।
देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर रूट है 1 माइनस, अब यहाँ पर हमें -1 चाहिए तो 1 से कैंसिल हो जाएगी। अब कॉस का ऐसा फॉर्मूला रखिए जिसमें 1 से शुरुआत हो, तो वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर XY2। अब बेटा यहाँ मुझे -1 चाहिए, तो ऐसा फॉर्मूला रखो कॉस का जिसमें -1 आ जाए। हाँ जी, होता है 2 cos स्क्वायर XY2 -1। हो गया बस क्वेश्चन। अब है ही क्या इसमें, थोड़ा सा ऐसे ओपन कर लेते हैं क्योंकि बिना इसके ऐसे काटेंगे नहीं। तो देखो tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर XY2 अपॉन, ये तो सीधा सा 2 cos स्क्वायर XY2 आ ही गया। ठीक, तो देखो tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल हो गया। चलो एक स्टेप यहाँ कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह और बच जाएगी। tan इनवर्स रूट है 2 साइन स्क्वायर XY2 अपॉन 2 cos स्क्वायर XY2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर XY2 अपॉन cos स्क्वायर XY2 क्या होगा, गुड। और tan स्क्वायर को मैं रूट से बाहर निकाल लूंगा तो क्या आएगा, tan XY2। तो ये क्या आंसर आ गया, आ गया आंसर। और क्या है, क्योंकि इसमें कोई कंसीडर करके थोड़ी चले थे। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है आपको tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, x इज ग्रेटर देन -π/4 एंड x इज लेस देन 3π/4। मीन्स आपको याद हो तो tan इनवर्स की जो रेंज होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है वो क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2। इसका मतलब ये हुआ कि हमें tan की फॉर्म में लाना है, क्योंकि ना तो इसमें -π/2 है और ना ही पॉजिटिव π/2 है, उनके बीच में ही है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, tan की फॉर्म में वैसे भी दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स को कैंसिल करने के लिए हमें tan की फॉर्म में ही लाना होगा। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए cos x, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, और इसमें से भी आप cos x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। यहाँ cos x के cos x कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए क्या बचा, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब बेटा यहाँ पे बड़ा काम करेगा ये, क्योंकि इसकी वैल्यू ना तो π/2 हो सकती है ना -π/2 हो सकती है, -π/4 से लेके 3π/4 के बीच में। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि इस बीच में 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की। तो यही चीज हमें यहाँ काम देंगी, tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 का मतलब फिर वही tan π/, हाँ चलो इसे 1 ही रहने दो क्योंकि इससे फायदा होगा, और इसे हम कर सकते हैं 1 × tan x कर सकते हैं, और 1 को भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें tan का फॉर्मूला बनाना है, हमें tan कैंसिल करना है ना। तो देखो कैसे बनेगा, tan a माइनस tan v अपॉन 1 प्लस tan a tan v। किसका फॉर्मूला बन गया अभी, किसका, tan, क्योंकि tan a माइनस b का फॉर्मूला है। तो कितना आ गया, π/4 माइनस एक्स, यही आंसर है। हो गया, क्या है 3 स्टेप में हो जाएगा, और जब ये आएगा ना क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा इस तरह का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब साइन थीटा रखना पड़ेगा। लेकिन अब देखना यह है कि साइन x की जगह पर साइन थीटा के साथ ऐसा क्या रखें कि ये रूट्स के अंदर से वैल्यू कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। मतलब x की हम ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये रूट से बाहर आ जाए। तो सिंपल सी बात है, x इक्वल टू रख दीजिए आप a साइन थीटा, हो गया सवाल बस। tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी रखी, a साइन थीटा, और देखो रूट a स्क्वायर अपनी जगह पर है,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब तो आप समझ ही रहे होंगे क्या करना है। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लूंगा और ए स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, ए आएगा ना, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया, tan इनवर्स साइन थीटा है। बेटा ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, एक स्टेप आप बढ़ाना चाहो तो चलो बढ़ा सकते हो, ये हुआ tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस थीटा आ गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के होल स्क्वायर के इक्विवेलेंट होती है। हो गया क्वेश्चन बस। ये देखो क्या आया, tan इनवर्स tan थीटा, इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा। अब देखो x इक्वल टू ए साइन थीटा मान के चले थे, दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन ए, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन ए। आ गया आंसर। तो यहाँ रख देंगे हम साइन इनवर्स x अपॉन ए, आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने की जगह है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। बेटा इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। एक चीज़ हमें याद रखनी होगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 10th और 11th क्लास में जो आपने फॉर्मूलेज पढ़े हैं वो आपको रिमेंबर होने चाहिए। आपको शायद याद हो तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है एक, देखिए क्या होता है, 3 tan थीटा अपॉन अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, और ना ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो देखिए x इक्वल टू रख दीजिए आप यहाँ a tan थीटा। देखो मैंने कहाँ से दिमाग लगाया कि a tan थीटा में क्यों रखना है, क्योंकि अगर मैं tan थीटा रखूंगा तो a स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा कहीं से, लेकिन अगर a tan थीटा रख लूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ भी a क्यू हो जाएगा और a tan थीटा का होल क्यू भी a क्यू हो जाएगा, यहाँ भी ए क्यू है तो यहाँ भी ए क्यू मिल जाएगा। तो मुझे ए क्यू अगर बाहर निकालूंगा तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरे पास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बचेंगे, उन्हें आसानी से सॉल्व कर लूंगा, एल्जेब्रिक फंक्शन मेरे कैंसिल्स हो जाएंगे। तो देखो कैसे होगा, अच्छा ये तो बाद में निकाल लेंगे, चलो अभी निकाल लो। दैट इम्प्लाइज एक्स अपॉन ए इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। समझ में आ गया। ये इसलिए निकाल लिया है क्योंकि बाद में मेरा थीटा या 3 थीटा जो भी बचेगा उसमें इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को भी नोट कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पुट x इक्वल टू a tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a क्यू tan क्यू थीटा। अब बेटा एक आध स्टेप आपको समझना होगा, a tan थीटा का जब होल क्यू करेंगे तो a क्यू tan क्यू थीटा आएगा अपॉन, देखो a क्यू है माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि a tan थीटा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा आएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स a क्यू कॉमन है, a इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू हो गया, a क्यू कॉमन है तो क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन, अब a क्यू फिर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए इससे कैंसिल हो गया,
दैट इम्प्लाइज टेन इनवर्स। अब बेटा वही बचेगा जो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा थ्री थीटा। थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, क्या आएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आंसर हो गया। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, आराम से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 तक आप क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 टू 10 तक आपसे सिंप्लीफाई करा रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेन इनवर्स टू कॉस ए 2 है, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6। तो ये क्या हो गया, टेन इनवर्स 2 कॉस, ये क्या हो गया π/3। अब बताओ बेटा कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ये कितना निकल के आया, टेन इनवर्स 1। डायरेक्ट भी रख सकते हो, नहीं तो देखो ये 10 π/4 की वैल्यू होती है। आंसर कितना आया आपका, ये आंसर हो गया 12 कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। बेटा बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है, कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कॉट इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए का हो, है कोई, है। कॉट इनवर्स थीटा प्लस टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो ये क्या हुआ, और π/2 की वैल्यू कितनी होती है, आंसर हो गया क्या, आ गया, बहुत सिंपल है। देखो अब 13 को करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है आपको टेन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। बेटा मैंने 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले बताए थे, साइन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में और टेन की फॉर्म में। देखो ये दोनों है ना, ये 2 टेन एक्स के फॉर्मूले हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स के। तो देखो क्या होगा, तो टेन 1/2 कितना है ये कितना है, 2 कॉमन आ जाएगा, लिखूं लाइन को या समझ जाओगे, 2 कॉमन आएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आप लिखना चाहो तो एक लाइन लिख लेना, अरे लिखी तो चलो कोई बात नहीं। इक्वल टू टेन 1/2, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। यही आंसर है। देखना एक एक लाइन के क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के, एक लाइन में 2 नंबर मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 आपको गिवन है। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बहुत सिंपल है, अगर साइन को मैं उधर ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो देखो यह ब्रैकेट वाला मैटर यहां रह जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, π/2। अब देखो दैट इम्प्लाइज साइन इनवर्स 1/5 में यही रहने देता हूं, अगर कॉस इनवर्स को इधर ट्रांसफर करूंगा, अब ये इनवर्स ऐसे नहीं जाएगा नीचे होकर, ये तो प्लस माइनस वाला ट्रांसफर होगा, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अरे
आपने तो पढ़ा ही है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। तो देखो इसका मतलब कंपैरिजन कर दे दोनों का, इधर भी साइन इनवर्स 1/5 है, इधर साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/5 इक्वल टू एक्स आ गया, दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या आ गया, हो गया आंसर। गिवन है tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल है, सीधा सा इसमें फॉर्मूला लग रहा है किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या होता है, देखो बेटा मेरे पास इस पे चलो, दैट इम्प्लाइज tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस x प्लस 1/x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1/x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 2। ऐसे मत भूलना, ये 5/4 साथ ही चलेगा, क्योंकि LHS बराबर RHS में प्रूफ नहीं करना है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो दैट इम्प्लाइज, जहाँ आपके पास स्पेस कम हो वहाँ दैट इम्प्लाइज करके भी लिख सकते हो, नहीं तो दैट इम्प्लाइज कायदा से यहाँ आना चाहिए है ना, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है, आप इसे न्यू लाइन में लिखेंगे। तो ये देखो क्या होगा बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2, x प्लस 2 का x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 1 का x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 1 का x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, अब देखो यहाँ क्या होगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1 और अपॉन में क्या आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसे मत भूल जाना कहीं, इक्वल टू π/4 चल रहा है। अच्छा चलो π/4 का भी झंझट खत्म करता हूँ, अगर मैं इसे ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसे इधर रख लेते हैं। तो देखो पहले इस कैलकुलेशन को भी कर लीजिए, ये क्या होगा, देखो x का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 का करूँगा तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई होने से सिंबल चेंज हो जाएंगे, इधर ये 10 इधर पहुंचा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 10 π/4। अब देखिए बेटा थोड़ा सा यहाँ यूज करते हैं इस जगह को, समझ रहे हैं ना, ये ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ ले आए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर है 2x से 2x कैंसिल, प्लस x से माइनस x कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और कुछ तो नहीं है। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गए, 2x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 कितने हो गए, -4 अपॉन -3 इक्वल टू, इधर क्या हो गया 1, बिकॉज 10 π/4 इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -3, दैट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इक्वल टू -3 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 1, दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो गया, ±1 अपॉन √2, क्योंकि x इक्वल टू क्या होगा √1/2। यही आंसर है, ठीक है, सिंपल है, कर लोगे आराम से। इस तरह से हमारे क्वेश्चन 15 तक सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन 16 से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है।
देखने में बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, बहुत आसानी से गलती कर दोगे कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गई, 2π/3 आंसर आ गया। कैसे आ गया? आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की टेबल है, उसमें जो साइन की रेंज है वो -π/2 से लेकर के और π/2 तक है। तो जरा देखना है 2π/3 इस रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इस रेंज के लिए, और इस तरह कन्वर्ट करना होगा कि इसमें कोई सिंबल का चेंज भी ना आए। तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है ना। अब बेटा 180 डिग्री को हम लिख देते हैं पाई माइनस थीटा। ये आप 10th क्लास या 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। यही गलती मत कर देना, पहले ये रेंज आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए बार बार मैं उस वीडियो में कह चुका हूं कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की टेबल याद करनी पड़ेगी। तो देखो अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं साइन इनवर्स, ये हो गया साइन पाई माइनस 2π/3। कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन कैलकुलेशन करेंगे तो अंतर, तो ये हो गया 3π में से 2π गया तो कितना आया? π/3। अब देखो π/3 इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? रेंज में कर रहा है। ये जो है π/3 π/2 से कम है कि नहीं? कम है ना, तो इसका मतलब ये इसमें लाई कर रहा है रेंज में, तो सीधा सा हो गया π/3, क्योंकि साइन इनवर्स से अब साइन कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ गया। देखो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की जो टेबल है वो मैं आपको पहले भी शो कर चुका हूं, और भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, आप उसे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स tan 3π/4। झट से क्या करेगा बच्चा? tan इनवर्स से tan कैंसिल कर देगा, 3π/4 आंसर आ गया। कैसे आ गया? इसकी रेंज पता है आपको क्या होती है? -π/2 से लेके π/2। मीन्स इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो रेंज वैल्यू है वो π/2 और -π/2 के बीच में होनी चाहिए। उसमें इंक्लूड था, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अब देखिए 3π/4 क्या इसमें आ रहा है बीच में? बताओ, नहीं आ रहा ना। तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही हम किसका सहारा लेंगे? पाई का। तो tan, अब क्या लिखेंगे? चलो पाई माइनस 3π/4 कर लो, तो कितना आया? tan इनवर्स tan माइनस π/4। अब देखिए क्योंकि ये -π/4 तो हमारे -π/2 और π/2 के बीच में है, तो सीधा tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया -π/4। है ना सिंपल? आ गया समझ में? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहे हैं कि tan sin इनवर्स 3/5 cot इनवर्स 3/2 की वैल्यू क्या होगी। बेटा हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो sin इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की फॉर्म में हो, या तो sin और cos हो, या tan और cot हो, या sec और cosec हो। तो देखो sin को tan में चेंज करना है हमें, तो कर देंगे हम लेट कर लेंगे sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया sin थीटा इक्वल टू 3/5। राइट एंगल ट्राइंगल के कुछ फॉर्मूलेज आपको याद होंगे, नहीं होंगे तो मैं आपकी 10th क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक, ये क्या होता है? बेस। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, बहुत से इसे हाइपोटेनियस बोल देते हैं, हाइपोटेनस बोल देते हैं, लेकिन अगर ढंग से देखोगे तो इसका शुद्ध नाम हाइपोटेन्यूज है। ठीक, हिंदी में से कर्ण बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं, और इसे आधार बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, और आप भी कुछ सीख लो इंग्लिश मीडियम वाले, कभी कभी हिंदी को भी सोच लिया करो। ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक, अब इसका फॉर्मूला मैं दोनों तरीके से बताता हूं आपको। और ये एंगल कैसा है? 90 डिग्री, और ये एंगल क्या है?
थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी, और हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा एल ए एल अपॉन के ए। दोनों को एक्सप्लेन करता हूं, पहले हिंदी मीडियम वालों को बता दूं, इसका मतलब होता है लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण मीन्स ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, और ये टेन के लिए है। आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और जो साइन का है उसका रिवर्स कोसेक का हो जाएगा, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कोसेक का होगा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉस का सेक। अब बेटा आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी ऐसा ही कुछ बता देता हूं मैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसके लिए भी कुछ लोग यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। वैसे आप ना एक काम करना, जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं ना वो सब भांग पीते हैं, तो पंडित जी ने भांग पी ली और फिर हर हर भोले, ठीक। अब पंडित जी ने भांग पी ली और फिर हर हर भोले, इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसके लिए यूज होगा, साइन के लिए, ये किसके लिए होगा, कॉस के लिए, और ये किसके लिए यूज होगा, टेन के लिए। तो पंडित जी ने भांग पी ली और हर बोले से फिर क्या फायदा होगा, यहां हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। देखो सबसे पहले बेस की जरूरत है ना, बेस कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद ही है, तो कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच आपका कितना है 5 और पी कितना है आपका 3, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो गया, अरे बिल्कुल इक्वल टू √25 माइनस 9, तो कितना हुआ, रूट के अंदर 16 और बाहर कितना आया 4। इट मीन्स टेन थीटा की वैल्यू क्या आई आपकी, टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका कितना है 3 और बेस कितना है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू अगर देखी जाए तो टेन इनवर्स 3/4 भी है। दैट मीन्स साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा है, तो इसकी वैल्यू टेन इनवर्स 3/4 के भी इक्विवेलेंट है। ये मैंने समझाने के लिए बताया है आपको, एक तरह से मैं 10th क्लास में ले गया और आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा कर दी। आप इसे आसानी से यूज़ करते हो, आपने भिन्न भिन्न तरीक़ों से ये पढ़ी होंगी, ये चीज़ें अपने तरीके से आप निकाल सकते हो। इफ़ साइन इनवर्स 3/5 देन साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। तो देखो बेटा फ़ायदा क्या होगा इसका, तो ये हो गया 10, ये अब 10 इनवर्स 3/4। कॉट को 10 की फॉर्म में रखना हो तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3। मैंने फॉर्मूले से आपको बताए थे कि 10 इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x होता है, या कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू 10 इनवर्स x होता है। तो 1/x का मतलब है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। आराम से समझ में आ गया होगा। ये चीज़ समझने का पार्ट है, ये लिखने का पार्ट है। अब आप आराम से कर सकते हो क्योंकि आपको फॉर्म मिल गई 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। आपको फॉर्मूला याद ही है, ये होता है 10 इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। समझ में आ रहा है? देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है। आप बहुत बड़े हो तो देखो किस तरह होगा। 12 एलसीएम आ जाएगा इसका, 3 3 = 9 और 4 2 = 8 अपॉन ऐसे ही 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, 12 1 = 12 और -6। हालांकि ये यहाँ से भी हो सकता था और सॉल्व करके 3 से 3 कैंसिल हो जाती और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता। जिस तरह से आपको उचित लगे आप उस तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो बेटा ये क्या आया, 10 इनवर्स 17/6। इसे भी करते तब भी ये सही आता 17/6। अब तो कोई ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, 10 से 10 इनवर्स को हटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 17/6। आंसर आ गया,
हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? गुड। सॉल्यूशन करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, कॉस 7 पाई बाई 6 को चेंज करना है हमें, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि वो रिजल्ट पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि कॉस हमारा यहाँ पॉजिटिव है। तो हमें देखना है कि कॉस हमारा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में होता है या फिर फर्स्ट में होता है। ये देखो क्वाड्रेंट बना के दिखा देता हूँ मैं। ये फर्स्ट है, इसे याद कर लीजिए आप, ASTC। ठीक, अब हमारे पास एक तो ये क्वाड्रेंट जिसमें हमें कॉस पॉजिटिव मिलेगा, एक ये क्वाड्रेंट है जिसमें हमें कॉस पॉजिटिव मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम चेंज करते हैं मतलब पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रखने पे क्या हो जाएगा, ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, आ गई समझ में? पाई बाई 2 रखने पे ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम ऐसी वैल्यू लेते हैं कि ये कॉस ना तो इसका सिंबल चेंज हो, मीन्स साइन चेंज हो, और ना ही ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए क्या होता है, अब हम करेंगे कॉस 2 पाई, मतलब हमें फोर्थ में रखना है कॉस को, तो फोर्थ में रखना है तो ये 2 पाई होता है, जैसे 0 पाई बाई 2 पाई, और ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। सही लिखा है ना? तो हमें इस क्वाड्रेंट में रखना है, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा। थीटा हमें कितना दे रखा है, 7 पाई बाई 6। ये अलग पोर्शन है, समझ में आ गया? अब देखिए क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस 6 2 या 12 पाई में से 7 पाई गए तो 5 पाई बाई 6। अब देखना जरा, 5 पाई बाई 6 इसमें है, हाँ है, क्योंकि पाई से छोटी है ना 5 पाई बाई 6, तो इसका मतलब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और 5 पाई बाई 6। इसका मतलब आंसर बी इज राइट आंसर। समझ में आ गया? दोबारा समझाता हूं। देखो कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 लिखा हुआ है, हमें दिख रहा है कि 7 पाई बाई 6 0 और पाई के बीच में लाइन नहीं करता। अब हमें ऐसी वैल्यू फाउंड आउट करनी है जो इस वैल्यू के बीच में लाई करे, और हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेंट का। ये भी ध्यान रखना है कि उसमें ना तो कॉस साइन में चेंज हो जाए और ना ही कॉस का साइन चेंज हो जाए। यहाँ एक साइन तो ऐसा ही, यानी जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और एक साइन मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, ना तो ये नेगेटिव वैल्यू दे दे और ना ही ये कन्वर्ट हो जाए साइन में, क्योंकि साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर कॉस इनवर्स से वो कैंसिल नहीं होगा। तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, इस तरह से। तो हम करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट का यूज़। तो थर्ड क्वाड्रेंट के यूज़ के लिए हम क्या चाहिए, 2 पाई से कम चाहिए, हाँ हम करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज़, क्योंकि 2 पाई से हमें कम चाहिए, तो हम 2 पाई में से इसे माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब हुआ 5 पाई बाई 6, और आंसर आ गया हमारा 5 पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए साइन है, पाई बाई 3 है, बेटा साइन इनवर्स माइनस थीटा, मैंने बताया था आपको साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन ध्यान रखना कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये चीज़ें याद करने की है बहुत, लेकिन यहाँ तो ये यूज़ होगा। तो माइनस पहले से है, एक और माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, चलो मैं एक बार माइनस रख ही लेता हूँ यहाँ, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब ये पॉजिटिव हो गया, समझ में आया? अब माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये साइन पाई बाई 3 प्लस साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वेरी गुड, सो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। तो बेटा बताइए जरा कितना आया, पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 6 हो गया, 3 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू तो हमने जन्म लेते ही पढ़ ली थी। और जन्म का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जन्म कब हुआ था, 10th क्लास में। कब का मतलब आपके लिए, ईयर नहीं पूछ रहा हूँ मैं। और ये साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो गई, आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव टाइप था कि वैसा था डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसका मतलब राइट आंसर इज डी। हो गई ब्रिलियंट,
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2. आफ्टर दैट वी विल गो टू ऑन एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर 2. 21 tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3. दो तरीके से इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा, एक तरीका इधर होगा और एक तरीका ये है. देखो, और दोनों में एक फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. तो देखो ये क्या हो गया, tan इनवर्स रूट 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3. तो देखो ये क्या हो गया, tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट 3. अब यहाँ से एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है. देखो क्या है, ये जो तरीका है वो यहाँ आएगा. इसमें मैं कर सकता हूँ कि अगर चाहूँ तो tan इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 माइनस पाई. ये फॉर्मूला किसका हो गया, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस पाई. तो कितना हुआ, माइनस पाई बाई 2. या tan इनवर्स रूट 3 की मुझे वैल्यू मालूम है कितनी होती है, पाई बाई 3 माइनस पाई. कॉट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू मुझे मालूम है पाई बाई 6. देखो मैंने 6 एलसीएम ले लिया तो 2 पाई तो ये बचा, माइनस 6 पाई ये बचा और प्लस पाई ये बचा. अब क्या हुआ, 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6. तो ये हुआ माइनस के 3 पाई अपॉन 6, तो माइनस के पाई बाई 2. ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों ही राइट हैं. जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लो. दोनों का ऑप्शन कौन सा सही है, बी. राइट चॉइस इज बी. आप कर सकते हो आराम से. और हो गई सॉल्व एक्सरसाइज पूरी. अब हम करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन चैप्टर 2.